बच्चों, हमारे पास प्रमेय है कि एक ही वृत्त की या फिर सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इसमें हम एक वृत्त भी ले सकते हैं और दो अलग अलग वृत्त भी ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों वृत्त कैसे होंगे? सर्वांग होंगे, बिल्कुल आकृति में एक जैसे होंगे। तो मैंने एक वृत्त लिया है जिसमें दो जीवाएं हैं, जीवा ए बी और जीवा सी डी, और ये दोनों जीवा आपस में कैसी है? बराबर है, ए बी बराबर सी डी है। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है और ये जो जीवा है, इन दोनों की केंद्र से जो दूरी है, ये जो दूरी है केंद्र O है, इसे हम मान लेते हैं ये P है, बिंदु P, और ये जो बिंदु है यहाँ से दूरी जो होगी वो Q होगी। ये आपस में कैसी है? बराबर होगी। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब इसमें हमसे कहा है कि वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। तो केंद्र से बराबर दूरी हमने बताया था कि रेखा है कोई और बिंदु है, तो अगर उनके बीच की दूरी की बात करते हैं तो हम उसकी लंब दूरी होती है, जो लंबवर्तीय दूरी होती है उसकी बात करते हैं। यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वही उसकी बीच की दूरी होती है। अब इसमें हमें लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, इसमें ज्ञात है। तो हमें दिया हुआ है वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त जिसका केंद्र O है, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा जीवाएं ए बी तथा सी डी, और वो भी कैसे दी हुई है? ए बी बराबर सी डी के दिया हुआ है, जो आपस में दोनों कैसी है? बराबर है। इसके अलावा हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के। ये जो है ये इसके बराबर होगा, ओ पी बराबर ओ क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे हम इसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी इधर की तरफ या इधर की तरफ इन्हें आपस में मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे मिला दिया ये, और इसमें मैंने इसे मिला दिया। अब मेरे पास ये दो त्रिभुज मिल गए। अब इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, तो ये भुजा इस भुजा के और ये इसके और ये इसके बराबर सिद्ध हो जाएंगी। यानी कि दोनों अगर सर्वांगसम त्रिभुज है हमारे पास, तो उनके कोण और उनकी भुजाएं जो होती है आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब OC बराबर OA होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि OP OQ के बराबर है, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें दूसरा क्या करना है कि AP जो है वो CQ के बराबर हो, AP जो है वो CQ के बराबर हो। और वो कैसे बराबर होगा? हमें ये तो पता है कि AB CD के बराबर है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये इसके बराबर है। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो AP है, ये जो पूरी भुजा है AP, वो बराबर होगी किसके? 2 गुना AB के। या आप ये लिख सकते हैं कि AB बराबर है 1/2 AP के। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से भुजा जो जीवा होती है, जीवा पर जो डाला गया लंब होता है, जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। ये हमने प्रमेय सिद्ध की थी कि वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। 2 बराबर भाग में बांटता है मतलब कि AP बराबर क्या होगा? AP बराबर क्या होगा? PB। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि AB जो है वो आधा है AP की। इसे हम पहली समीकरण। इसी तरह से हम इसे लिखेंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो CD होगा वो 1/2 होगा CQ के। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि ये दोनों भुजाएं हैं, ये जो दोनों जीवाएं हैं, ये आपस में कैसी है? बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो 1/2 AP बराबर 1/2 CQ। तो 1/2 से 1/2 गया तो AP बराबर क्या हो जाएगा? CQ क्या? AP बराबर CQ के। अब त्रिभुज
APO तथा त्रिभुज COQ में। अब इस और इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो OC बराबर OA क्यों होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। CQ बराबर है AP के, अभी हमने ये सिद्ध किया है समीकरण 3 से। ये कैसी होंगी, बराबर होगी। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और इसके साथ साथ ये जो एक कोण है, ये कोण कैसा होगा, ये कोण होगा 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से जो दूरी है कैसी होगी, लंबवर्तीय दूरी होगी, लंब होगा। तो कोण CQO बराबर होगा कोण APO के। तो दो भुजाएं बराबर है और दो कोण बराबर है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री का। तो भुजा कोण भुजा से ये क्या होगा, ये दोनों हमारे सर्वांग त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज APO सर्वांग होगा त्रिभुज COQ के, किससे, भुजा कोण भुजा से। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि OQ बराबर होगा OP के। तो जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया है कि अगर एक ही वृत्त में या फिर हम दो सर्वांग वृत्त लेते हैं, अगर हमारे पास जीवाएं कैसी हो, बराबर हो, तो वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर स्थित होती है। बच्चों अभी जो हमने प्रिपेयर की उसमें था कि अगर एक वृत्त में या दो सर्वांग वृत्त में दो समान जीवाएं हैं तो समान जीवा से जो केंद्र के बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। दूसरी प्रमेय आपकी बुक में है जो इसकी विलोम है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो दो जीवाएं हैं वो दोनों केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो उसमें हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होगी। तो इसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने का भी तरीका वही होगा, इसमें भी हम वृत्त बनाएंगे और जो हमारा चित्र है उसे बनाकर जीवाएं बनाएंगे और दो हमारे पास त्रिभुज बन के आएंगे जिन्हें हम आपस में सर्वांग सिद्ध कर देंगे और उससे हमारी जो जीवाएं हैं वो भी बराबर सिद्ध हो जाएंगी। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, जीवा की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जीवा खींच ली और इस जीवा के इस बिंदु परिधि से होते हुए ये मैंने एक त्रिज्या खींच ली जिसकी लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जो समदूरस्थ है, जो दूरी है, ये हमारी जो जीवा है इसकी वृत्त के केंद्र से जो दूरी है, तो दूरी हम कौन सी लेंगे, ये हमारी कैसी होती है, लंबवत दूरी होती है। अगर हम किसी भी रेखा से किसी बिंदु की दूरी लेते हैं तो वो कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है। ये है 12 सेंटीमीटर। हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है तो इसे हम मान लेते हैं AB। ये हमारा हो जाता है N। तो जीवा AB की लंबाई बराबर क्या होगी, 2 गुना AN, क्योंकि जीवा और वृत्त के केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे AN बराबर क्या होगा, N भी होगा। तो अगर हमें AB निकालना है तो हम इसे निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे। और इसे कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास एक त्रिभुज है और वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम AN का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ANO में पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, जिसमें क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में
जो कर्ण है वो हमारा ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देते हैं, ए ओ हमारा क्या है 13, 13 का स्क्वायर, ए एन हमें निकालना है इसमें, और ओ एन है हमारा 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये 169 ए एन का होल स्क्वायर प्लस 144। तो ए एन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो जब इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब ए एन निकालना है हमें, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो ए एन आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए एन आया है, हमें क्या निकालना है जीवा ए बी। तो जीवा ए बी की लंबाई बराबर क्या होगी 2 गुना ए एन, तो 2 गुना 5, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन हल करना था। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटे तो उनके केंद्रों से खींची गई केंद्र रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समकोण पर अर्धित करती है। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले हमने क्या किया, इसका चित्र बनाया जिसमें मैंने 2 वृत्त लिए हैं, और ये जो दोनों वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश है। तो ये 2 वृत्त लिए, ये एक दूसरे को काट रहे हैं 2 बिंदु, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B पर। अब A और बिंदु B इसको हमने क्या मिला दिया, आपस में मिला दिया, ये क्या होगी, इसकी उभयनिष्ठ जीवा होगी। इसमें हमसे पूछा है कि अब इनके जो केंद्र है, ये O केंद्र है, O से हमने जीवा पर रेखा खींची और O डैश से भी हमने इसी जीवा पर रेखा खींची, तो ये जो उभयनिष्ठ जीवा को क्या करते हैं, समकोण पर अर्धित करते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें हमसे, एक तो कह रहा है कि वो समकोण पर काट रहे हैं और दूसरा वो आधा आधा काट रहे हैं। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसे मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा M है, ए एम बराबर होगा एम बी के। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ होगा 90 डिग्री, या फिर कोण ए एम ओ डैश बराबर कोण बी एम ओ डैश बराबर होगा 90 डिग्री। ये 2 चीज़ें हमें इसमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है ए ओ ओ डैश और दूसरा बी ओ ओ डैश, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो त्रिभुज ए ओ ओ डैश तथा बी ओ ओ डैश में, इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह से ओ डैश ए बराबर होगा ओ डैश बी के, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इस त्रिभुज में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बाकी जो इसमें ओ ओ डैश है ये क्या होगा, ये तो दोनों भी कैसा है, उभयनिष्ठ है, दोनों भी कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब इन दोनों त्रिभुज की जो संगत तीनों भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हो गई है, बराबर हो गई है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ ओ डैश सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ ओ डैश के, किससे, भुजा भुजा भुजा, जो सर्वांग समता को सिद्ध करने की जो कसौटी है हमारी भुजा भुजा, उससे ये इसके बराबर होगा। अब जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर है, तो इसके संगत कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए कोण ए ओ ओ डैश ये वाला कोण बराबर होगा, इसके बराबर होगा बी ओ ओ डैश के। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा।
तो कोण ए ओ डैश ओ बराबर होगा कोण बी ओ डैश बी के ओके। इसी तरह से कोण ओ ए ओ डैश बराबर होगा कोण ओ बी ओ डैश के। ये आपस में कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब हम दो छोटे त्रिभुज लेते हैं, हम ये वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। अब इन दोनों त्रिभुज में ओ ए बराबर तो ओ बी है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओ एम बराबर ओ एम है, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। इसके अलावा इन दोनों त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए ओ एम बराबर है कोण बी ओ एम के। ये हमने अभी सिद्ध किया है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण ए ओ डैश या फिर कोण ए ओ एम ए की बात होगी, तो ये कोण इसके बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी एम के। किससे, भुजा कोण भुजा से। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण बी एम ओ के। इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब हम इसमें ये जो हमारा कोण है इसके बराबर है। अब इसमें ये हमारी क्या है, हमारा जीवा है, ये केंद्र से इस पर लंब डाला गया। ये जीवा है, केंद्र से लंब डाला गया। तो जीवा को जो केंद्र पे डाला गया जो लंब होता है, दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो ए एम बराबर क्या होगा, बी एम की होगा। ये आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। अब ये क्या है, एक ऋजु रेखा है, सीधी रेखा है। तो रैखिक युग्म जो अभिग्रहित होती है उससे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा कोण होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर होगा 180 डिग्री। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये कितना होगा, कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ, और वो कितना होगा, 90 डिग्री। तभी 90 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये इसके लंबवत है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हमने इसमें क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने इसमें चित्र बनाया, ठीक है। फिर हमने इसमें जो दो हमारे पास बड़े त्रिभुज बन के आए, इन दोनों बड़े त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, जिससे हमारी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, उससे हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध करा। तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। फिर हमने दो छोटे त्रिभुज ले लिए, इन्हें आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, जिससे हमारे पास ये निकल के आया कि ये वाला जो कोण है, ये कोण इसके बराबर है। और इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म अभिग्रहित से। तो दोनों का योग 180 डिग्री और दोनों आपस में बराबर है। तो एक कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और वो 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या है कि वो समकोण पर उसको काटता है, ये अर्धित करता है। हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त, जिसमें अभी तक हमने बात की कि वृत्त क्या होता है और उससे संबंधित कुछ पदों के बारे में हमने बात की, जैसे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं। इसमें हमने सीखा, जैसे एक हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त में हम उसकी जो परिधि है, परिधि पे दो बिंदु अगर हम लेंगे और उसे आपस में हम मिला देते हैं तो उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। उस रेखा को हम वृत्त की क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और हमने सीखा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, लंब जो होता है जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। और हमने इसके अलावा हमने ये बात की कि जो हमारा जीवा है और वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु से जीवा पर जो अंतरित कोण होता है वो कैसे बनता है।
और इनसे संबंधित हमने प्रमेय के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। पहले हम इसे समझेंगे और फिर इससे संबंधित हम प्रमेय को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रेखा है, ये ए बी हमारे पास कोई रेखा है और कोई हमारे पास अलग बिंदु है, कहीं पर भी हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये P। तो अगर हम बात करते हैं कि एक रेखा की बिंदु से दूरी क्या होती है, तो हम कौन सी दूरी की बात करते हैं? तो दूरी तो हम इस P से मैं यहाँ तक खींच सकती हूँ, फिर इस P से मैं इधर इस तरफ खींच सकती हूँ, इस रेखा पर मैं बहुत सारी दूरियाँ खींच सकती हूँ। तो क्या ये दूरियाँ आपस में बराबर होंगी? तो ऐसा तो नहीं है कि ये दूरियाँ सारी आपस में बराबर होंगी। ये दूरी कम होगी, ये इससे ज़्यादा होगी, फिर ये ज़्यादा होगी। इस तरह से हम बिंदु P से इस पूरी रेखा पर बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी लंबाइयां हम खींच सकते हैं। तो जब हमसे ये पूछा जाता है कि किसी रेखा से बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो उसमें हम उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को लेते हैं। सबसे न्यूनतम दूरी का क्या मतलब होगा? जैसे ये रेखा है तो इस रेखा पर सबसे इस बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होगी वो इस पर लंबवत होगी। जैसे मैंने ये एक रेखा ली और इस रेखा से मैंने बहुत सारी दूरियां खींच ली इसी एक बिंदु से, ये इस तरह से। लेकिन ये सारी कैसी होंगी लंबाई में? अभी ये सबसे बड़ी, ये छोटी है, फिर इसी तरह से और इससे छोटी आएगी। लेकिन सबसे छोटी कौन सी आएगी? जो इसके लंबवत होगी। लंबवत मतलब जो इसमें 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब इसके आगे मैं अगर बढ़ती हूँ इस तरह से, तो ये दूरी कैसी होगी? ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? सबसे छोटी दूरी वो होगी जो उस रेखा पर उस बिंदु से लंबवत दूरी होगी। तो ये हमारा इसमें क्या है, मेन बिंदु है जो हमें ध्यान रखना है कि किसी रेखा और बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो उसकी लंबवत दूरी होती है। जो इसकी लंबवत लंबाई होती है उसकी जो दूरी होती है उन दोनों के बीच की दूरी होती है। इसी बिंदु का प्रयोग करके हम आज का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे, जो क्या है हमारा समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी। अब हमें पता है कि जो वृत्त होता है, जैसे ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त पे हम कहीं पे इनके जो परिधि है, परिधि पर हमने दो बिंदु लिए, परिधि पर हमने दो बिंदु लिए, ये A है और ये B है। मैंने ये रेखा खींच ली, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। इसी तरह से ये जो पूरा हमारा वृत्त है इसका एक केंद्र होगा, ये मान लेते हैं O, और दूसरी मैंने एक और जीवा खींची, ये CD। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो AB जीवा है वो छोटी है CD से। अगर एक रेखा छोटी है और दूसरी रेखा बड़ी है, तो अगर हम केंद्र से यहाँ पे दूरी खींचेंगे तो आप प्रैक्टिकली भी देख के बता सकते हैं कि कौन सी दूरी छोटी होगी, कौन सी दूरी बड़ी होगी। अगर जीवा बड़ी है तो केंद्र से जो दूरी होगी उसकी छोटी होगी। दूरी का मतलब क्या है? अब रेखा, यहाँ पे जो जीवा है वो एक रेखा की तरह है और जो केंद्र है वो एक बिंदु है, तो दूरी का मतलब क्या होगा? इनकी लंबवत दूरी। केंद्र से जीवा पर जो लंबवत दूरी होगी वो उसकी सबसे छोटी दूरी होगी और वही इन दोनों के बीच की दूरी मानी जाती है। तो अगर जीवा बड़ी है तो दूरी क्या होगी? केंद्र से छोटी होगी। अगर जीवा छोटी है तो केंद्र से जो दूरी है वो थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन अगर हमारे पास दोनों जीवाएं कैसी हो? बराबर हो, कि ये AB है और CD भी इसी के बराबर हो, तो केंद्र से इन दोनों जीवा पर जो खींची गई लंबाई होगी, जो लंबवत दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी, वो आपस में बराबर होगी। तो इसी पर आधारित हमारी एक प्रमेय है जिसे हमें हल करके देखना है कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। कि अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं, तो उनकी केंद्र से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। बच्चों, हमारे पास प्रमेय है, एक वृत्त की
या फिर दो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। हम एक वृत्त पर भी ले सकते हैं इसे, जैसे मैंने ये एक वृत्त लिया है और इस पे दो बराबर जीवाएं बना दी है, यानी कि ए बी बराबर सी डी है। और हम दो अलग अलग वृत्त भी ले सकते हैं, और दो अलग अलग वृत्त कैसे होंगे, वो सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे, आकृति में भी माप में भी। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में दो वृत्त है जो कैसे हैं, संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र एक ही है। ये एक बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा वृत्त है, और इन दोनों का जो केंद्र है वो ओ है, जो कि कैसा है, संकेंद्रीय है। इसमें हमें दिया हुआ है जो ओ बी है, ये छोटा जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है, और ओ ए जो बड़ा हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है। ये दी हुई है ओ बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ओ ए जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ये जो एक जीवा है, जीवा सी डी, जो कि बड़े जो वृत्त की जीवा है और ये छोटे वृत्त को बिंदु बी पर टच कर रही है, इस जीवा की लंबाई हमसे पूछी है कि सी डी बराबर कितना होगा। अब इसमें हमें दिया हुआ है जो ओ ए है वो 13 है, तो अगर हम ओ से बिंदु ओ से जो कि वृत्त का केंद्र है, केंद्र से सी को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी, और ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या है, ये जीवा है और ये केंद्र से इस पर डाला गया लंब है। तो ये कैसा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिससे हमें सी बी निकल जाएगा। और सी बी का 2 गुना, यानी कि वो क्या होगा, सी डी होगा, क्योंकि सी बी बराबर बी सी होगा, क्योंकि वृत्त का केंद्र जब जीवा पे लंब डालता है तो दो बराबर भागों में उसको डिवाइड करता है। तो इसे हम करते हैं, तो त्रिभुज ओ सी बी में पाइथागोरस लगाने पर तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ओ बी 5 का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, बराबर प्लस सी बी स्क्वायर। सी बी स्क्वायर हम निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 144, और 144 का हम करेंगे अंडर रूट तो वो आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये जो 12 सेंटीमीटर आया, ये हमारे पास आधी जीवा आई है, ये हमारे पास सी बी आई है। तो जीवा सी डी बराबर क्या होगा, 2 गुना सी बी, यानी कि 12 गुना 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी तथा पी क्यू है, जिनकी बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये क्या है, एक वृत्त है जिसमें दो समांतर जीवाएं ए बी और पी क्यू है, ये दोनों आपस में कैसी है, समांतर है, और इनके बीच की जो दूरी है, अगर यहाँ पे हम बिंदु एन ले और यहाँ पे एम ले तो ये बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा ए बी इन्होंने दिया हुआ है पूरा 4, तो अगर हम ये ए बी जो हमें पूरा दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करा है, जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से हमने इस पे लंब डाल दिया है, तो लंब डालने पे यहाँ बिंदु M है, यहाँ बिंदु N है। तो हमें पता है कि अगर कोई जीवा है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि PN जो होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, AM जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए बी हमारा कितना है, पूरा 4 है, तो ये 2 तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और इससे हमारा पी एन जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। पूरा ये 10 है तो ये 5 ये 5,
तो अगर हम इसे देखें, ये हमें कैसा मिला, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये भी और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें Pn पता है 5 है, ये हमने मान लिया ये हमारा x है, तो हम उससे OP निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज PNO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OP स्क्वायर बराबर होगा PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा समकोण है हमारे पास, OAM। त्रिभुज OAM ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो OA स्क्वायर बराबर होगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर होगा AM यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और OM ये हमने x माना और ये हमें दिया हुआ है 3 यानी कि 3 प्लस x का स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जो OP है वो बराबर है OA, क्योंकि OP भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और OA भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इसीलिए हम इन दोनों को समीकरण को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 प्लस x का स्क्वायर। अब इसे हम हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस बराबर 4 प्लस, इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें ये a ये b यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। इसे अब हम हल कर लेते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया है हमारे पास कितना 13। तो 25 से 13 गया और ये हो जाएगा हमारे पास 6x। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में तो OP स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस x स्क्वायर, x का मान कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। तो OP स्क्वायर बराबर 29 है, तो OP कितना होगा √29, और OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या। OP हो या फिर OA दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, और इसे हमने मान लिया है, अगर बीच की दूरी 3 दी हुई है तो उससे बाद की दूरी को हमने x मान लिया है, और दोनों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने इसे सॉल्व किया, तो OP बराबर हमारे पास आया √29। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि वृत्त की 2 बराबर जीवाएं वृत्त के भार प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बीच के कोण को अर्जित करती है। ये सबसे पहले हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। इसमें 2 जीवाएं हैं AB और CD, जो आपस में कैसी है, बराबर है। AB बराबर है यहाँ पे CD। ये दोनों जीवाएं जो है ये वृत्त के बाहर कहीं एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो हमारा बिंदु है P से अगर हम O को मिलाए, केंद्र को मिलाए, तो ये जो रेखा है इन दोनों से बने हुआ जो ये कोण है इसे क्या कर रही है, अर्जित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण BPO बराबर होगा कोण DPO के। ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमने O से M और O से N यानी कि O से जीवा A पर लंब खींचा और O से जीवा C पर लंब खींचा, CD पर लंब खींचा, और हमें पता है कि जीवा से केंद्र पर खींचा गया जो लंब होता है जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसके अलावा अगर 2 बराबर जीवाएं हैं
बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो हमें क्या करना है, ये दो त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज POM तथा त्रिभुज PON। इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो OM बराबर क्या होगा? ON के। OM बराबर होगा ON के। क्यों? क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, ये हमने प्रमेय सिद्ध की थी। इसके अलावा जो OP है वो क्या है? इसमें उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है OP। और कोण PMO बराबर कोण PNO, ये कितना है हमारा? 90 डिग्री है। ये रचना से दिया हुआ है कि ये कैसा है हमारा? 90 डिग्री है। दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज POM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PON के, भुजा कोण भुजा से। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, दोनों त्रिभुज के कोण जो है संगत कोण वो भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण BPO बराबर होगा कोण DPO के। अतः ये जो कोण है कैसा होगा? ये जो OP भुजा है, OP जो है वो BPD की अर्धक भुजा होगी, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। यही इसमें बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है तो वृत्त का जो चाप होता है, चाप से अंतरित कोण के बारे में। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।